सोचो एक ऐसी दुनिया जिसमें हॉरर सिर्फ एक जॉनर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो, जिसमें सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं ह्यूमन खुद मॉन्स्टर बन जाए। आज हम एक ऐसी जर्नी पे जाने वाले हैं जो सरफेस से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आइसबर्ग के डीपर लेयर्स में जाएंगे चीज़ें और भी डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग होती जाएंगी। ये कोई नॉर्मल एनिमे मांगा लिस्ट नहीं है, यह है डार्केस्ट मोस्ट डिस्टर्बिंग मांगा का एबिस। जो मांगा तुम आज तक डार्क समझते रहे हो सकता है वो बस एंट्री लेवल पे हो, क्योंकि डीपर लेवल्स में जो हॉरर्स हैं वो सिर्फ गोर या वायलेंस नहीं, मेंटल ट्रॉमा, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड और ह्यूमन साइकी के सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट्स तक पहुंचते हैं। कुछ मांगा ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार पढ़ने से शायद तुम डिस्टर्ब हो जाओ, और कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे दिमाग में बस जाएं और मे बी कभी बाहर ना निकले। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जर्नी कोई नॉर्मल एनिमी फैन के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो डार्कनेस को फेस करने की हिम्मत रखते हैं। वेलकम टू द डिस्टर्बिंग मांगा आइसबर्ग, एक ऐसी जर्नी जो तुम्हारे रियलिटी परसेप्शन को हमेशा के लिए बदल के रख सकती है। सो लेट्स बिगिन। बर्ज़र्क। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग मांगा देख लिया है, तो बर्ज़र्क तुम्हारी सोच को एक नया लेवल दे देगा। ये सिर्फ शॉर्ट्स और बैटल की कहानी नहीं है, यह एक इंसान की विल पावर, रिवेंज और दुनिया की सबसे क्रूर रियलिटीज़ का मिरर है। स्टोरी एक ऐसे हीरो की जो कभी आराम नहीं कर सकता। कहानी फॉलो करती है गट्स, अ मर्सनरी हु वाज बोर्न ऑन अ बैटलफील्ड एंड सॉ ओनली वायलेंस एंड पेन फ्रॉम चाइल्डहुड। हिज लाइफ इज अ नेवर एंडिंग बैटल, survival, betrayal, and living with a curse in which demons attack him every night. In his world, there was only one man who he thought was his friend, Griffith, a charismatic and ambitious leader who fought for only his dream. गर्ट्स ग्रिफिथ बैंड ऑफ हॉक के मेंबर बनते हैं, और कुछ टाइम आता है जब ये ग्रुप एकदम अनस्टॉपेबल बन जाता है। लेकिन फिर आता है एक्लिप्स, पॉसिबली मांगा हिस्ट्री का वर्स्ट मोमेंट, जिसमें ग्रिफिथ अपनी खुद की टीम को डीमंस के लिए ऑफर कर देता है और खुद गॉड लाइक क्रिएचर बन जाता है, विच इज़ फेम्टो। इसी मोमेंट पे गट्स की एंटायर वर्ल्ड ख़त्म हो जाती है। उसकी लवर कास्का का ही उसके सामने रेप हो जाता है और उसकी एंटायर बॉडी टॉर्चर से भर जाती है। यू नो व्हाट, उसकी एक आंख और एक हाथ तक चले जाते हैं। अगर तुम गट्स की रिसेंट मतलब जिसमें इसने रिसेंट बैटल्स किया हुआ है, तुम उसकी पिक्चर या मांगा की पैनल देखोगे तो तुम देखोगे जो उसका लेफ्ट हैंड है उस पर उसमें उसने कुछ मैकेनिक्स बनाया हुआ है, जिससे ही यूज़ क्रॉसबो। तो वही है, उसके हाथ, उसने अपना हाथ खुद काटा था। और यू नो व्हाट, सबसे डरावने वाली बात, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि गर्ट्स को एक कर्स मिल चुका है जो ये है कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा डीमंस हर रात उसे मारने आएंगे। सो ही कांट स्लीप, ही कांट टेक रेस्ट। उसके पास सिर्फ एक ही गोल है, जो है रिवेंज। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है तुम समझने लगते हो कि रिवेंज लेना इतना भी इजी नहीं होगा, और गट्स को सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं, अपने खुद के इमोशंस और ह्यूमैनिटी से भी फाइट करना पड़ेगा। इनके ऑथर केंटारो म्यूरा, बर्ज़र्क क्रिएटर केंटारो म्यूरा इज़ अ लेजेंडरी मांगाका, एंड आई एम सेइंग लिटरली ही वाज अ लेजेंडरी मांगाका, जो अपनी इंसेन डिटेल और गैथ लाइक स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बर्ज़र्क 1989 में शुरू किया था, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके लायक की मांगा आज तक कोई डार्क फैंटेसी में बनी नहीं है बर्ज़र्क के अलावा। देयर आर्ट इज़ सो डिटेल्ड एंड बारबेरिक दैट एवरी पैनल कोई पेंटिंग लगती है, लाइक लिटरली सो ब्यूटीफुल पैनल्स बर्ज़र्क हैव। आई जस्ट लव दैम मैन। और एवरी फाइट एक, इट्स लाइक कि तुम रियल में फाइट देख रहे हो, ऐसी फाइट लगती है भाई, कसम से। लेकिन बर्ज़र्क लिखना उनके लिए एक स्ट्रगल बन गया था। ये मांगा इतनी डार्क थी कि म्यूरा खुद डिप्रेशन में जा चुके थे, उनकी हेल्थ ख़राब होने लगी, और इन 2021 वी लॉस्ट हिम। ही वॉज 54 years old जब वी लॉस्ट हिम। उसके बाद बर्ज़र्क इनकम्प्लीट रह गया, दो हमको एक एंडिंग मिल चुकी है उनके दोस्त के द्वारा, जिन्होंने उस मांगा को आगे कंटिन्यू करने का वादा किया था। अब तुम कमेंट्स में बताना कि इस मांगा को एक अच्छी एंडिंग मिली है या नहीं मिली है तुम्हारे हिसाब से। अब क्या बर्ज़र्क तुम्हारे लिए है? वीक हार्टेड ग्राफिक और डिस्टर्बिंग कंटेंट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय यू, देन मे बी ये मांगा आपके लिए नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अ स्टोरी अबाउट वायलेंस एंड मॉन्स्टर्स,
इट्स एन एग्जिस्टेंशियल हॉरर दैट पॉसेस टू यू वन क्वेश्चन, तुम्हारी लाइफ इफ ओनली अबाउट पेन एंड स्ट्रगल, क्या जीना वर्थ इट है? सो जस्ट हैव अ लुक एंड टेल मी योर रिव्यू. तुम अपनी नेक्स्ट मांगा पे चलते हैं जो है गांड्स. सोचो तुम एक नॉर्मल दिन जी रहे हो और अचानक से एक एक्सीडेंट में मर जाते हो, लेकिन अगले ही पल तुम एक डार्क रूम में हो, एक जाइंट ब्लैक स्पीयर के सामने जो तुमसे कहता है तुम अब भी जिंदा हो, पर सिर्फ तब तक जब तक तुम उसके गेम में सरवाइव कर सकते हो. यह है गांड्स, एक मांगा जो साइंस फिक्शन, हॉरर और साइकोलॉजिकल मैडनेस का एक ऐसा ब्लेंड है जो तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा और शायद कभी ना निकले. कहानी शुरू होती है कई कुरोनो और मसारू कातो से, जो एक ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाते हैं, विच वॉज अ स्टूपिड रीज़न फॉर देम टू डाई. मतलब वो सिर्फ हेल्प कर रहे थे, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज स्टूपिड. ये सब बताओ किसकी गलती थी? ये सब गलती थी मसारू की. भाई ये बंदा बहुत दिमाग खाता है. कहानी शुरू होती है और जब ये लोग मरते हैं तो उनको लगता है कि भाई उनकी डेथ हो चुकी है, नाउ दे आर लाइक दे कांट डू एनीथिंग. बट अगले ही मोमेंट ना वो ना एक ब्लैक रूम में अपने आप को पाते हैं, विच वॉज अपार्टमेंट के अंदर एक रूम होता है जिसके अंदर उनको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जिसमें एक अजीब ब्लैक स्फीयर गांड्स उनको एक ब्रूटल सर्वाइवल गेम में फेंक देता है. अब एक गेम के रूल्स क्या रहते हैं? गेम के रूल्स सिंपल रहते हैं कि जो बोले जाए सिंपली वो करो, अगर नहीं करोगे तो यू विल बी डेड. गांड्स उन्हें एलियन हंटिंग मिशंस देता है जिसमें हर बार नए और भी हॉरिफाइंग मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है. एंड भाई जब तुम उसका ग्रीन मॉन्स्टर वाला एपिसोड देखना, एक तो तुमको दया भी आएगी और ऊपर से तुमको हंसी भी आएगी. इसका जो फर्स्ट एलियन था ना भाई, बहुत सही एलियन था. मतलब आई जस्ट लव दैट एपिसोड. ये एलियन सिर्फ पावरफुल नहीं, कुछ तो इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि उनको देखकर ही इंसैनिटी फील होने लगे. और अगर मिशंस में फेल हो गए तो परमानेंट डेथ. और क्या भाई. एंड मैं तुमको बताऊँ एक बात कि इफ़ यू वांट टू वॉच गांड्स ना, अगर तुम उसको स्पेशली रात में देखोगे, क्योंकि मैंने इसको रात में ही देखा है और मेरे को कब भी पता नहीं चला भाई रात से दिन कब हो गया. सो अगर तुम इसको रात में देखते हो, जो इसका एटमॉस्फियर है ना, नाइट वाला एटमॉस्फियर जो है इसका, वो तुमको एकदम काइंड ऑफ एक ऐसा नॉस्टैल्जिया देगा जो शायद से तुमने कभी देखा है अपनी लाइफ में, बट तुमने नहीं भी देखा है. मतलब इट्स सो वो बोलते हैं ना ड्रीम कोर, वियर्ड कोर टाइप शेट. तो ये वही है. ये तुमको एक ऐसे नॉस्टैल्जिया में फेंक देगा जिसको शायद से तुमने आज तक कभी जिया ही नहीं है, बट वो तुम्हारे मन के अंदर बसा हुआ है. सो लेट्स कंटिन्यू. लेकिन हॉरर सिर्फ एलियंस में नहीं है, ह्यूमंस भी उतने ही डेंजरस है इसमें, क्योंकि जब इंसान को नो रूल्स और अनलिमिटेड फ्रीडम मिल जाए तो वो किस लेवल तक गिर सकता है. मर्डर, सेक्स, मैनिपुलेशन, बेट्रियल, गांड्स हर लेयर में और भी डार्क होते चले ही जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज क्रिएटर, हिरोया ओकू. गांड्स के क्रिएटर हिरोया ओकू सिर्फ एक नॉर्मल मांगाका नहीं, वो बाउंड्रीज तोड़ने और शॉक करने के मास्टर हैं. उनका आर्टवर्क अल्ट्रा रियलिस्टिक, जो गांड्स के ब्रूटल और गोरी मोमेंट्स को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है. उनकी कहानियाँ सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है ह्यूमन साइकी और मोरालिटी को एक्सप्लोर करने का. ओकू सिर्फ गांड्स तक लिमिट नहीं रहे, उन्होंने इनुयाशिकी और गाइगांड जैसे और भी डिस्टर्बिंग और थॉट प्रोवोकिंग मांगास लिखे हैं. उनका काम हमेशा एक अनकम्फर्टेबल ट्रूथ एक्सपोज करना है कि जब ज़िंदगी और मौत का भरोसा ना हो तो इंसान अपनी असली शक्ल दिखा देता है. क्या तुम गांड्स हैंडल कर सकते हो? देखो आई नो सिंस यू आर मोस्टली बॉयज़, तो तुम जाके देखोगे ये मांगा, और आई एम मांगा क्या, तुम उसका एनीमे देखो यार. एंड मेरी मानो, जस्ट सी इट फॉर वंस. बहुत सही मांगा है और बहुत सही एनीमे है, मैंने दोनों पढ़ के रखा है. ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन मांगा नहीं, एक एग्जिस्टेंशियल नाइटमेयर है. अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें डिस्टर्बिंग एनीमे मांगा देखे हैं तो जस्ट ट्राई इट. एंड और ये मांगा भाई तुम्हारे इस लेवल को टेस्ट करने ही वाला है. सो हम चलते अपने आगे के मांगास के ऊपर. एंड चीज़ें थोड़ी और भी हॉरिफाइंग और टेरिफाइंग होने वाली है मेरे हिसाब से, फर्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग. ओके, नीचे तो और भी भयंकर भयंकर चीज़ें हैं, बट फर्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी और बिगड़ने वाली हैं. जस्ट वेट फॉर इट. हेलसिंग. तो हेलसिंग एक मांगा है जिसमें वैम्पायर सिर्फ एक हॉरर स्टोरी तक नहीं बल्कि एक रियलिटी है, जिसमें चर्चेस और गवर्नमेंट चुपके चुपके इन मॉन्स्टर से लड़ रही हैं. लेकिन सोचो अगर एक ऐसा वैम्पायर हो जो सिर्फ अपनी एनिमीज़ को ख़त्म नहीं करता बल्कि उनकी पूरी एग्जिस्टेंस मिटा देता है. साउंड्स क्रेजी राइट? यह है हेलसिंग,
एक डार्क फैंटेसी और एक्शन पैक्ड मांगा जो सिर्फ नॉर्मल एम्पायर से हॉरर तक लिमिटेड नहीं है। कहानी इंटेग्रा हेल्सिंग के आसपास घूमती है, जो हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ये है। ये एक सीक्रेट ग्रुप जो सुपर नेचुरल थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा वेपन है एक वैम्पायर खुद, एलुकार्ड। एलुकार्ड सिर्फ एक वैम्पायर नहीं, वो एक वॉकिंग नाइटमेयर है। एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स जो सिर्फ मारने में बिलीव नहीं करती, बल्कि अपने शिकार को साइकोलॉजिकल टॉर्चर तक देता है। उसके सामने कोई भी नॉर्मल इंसान या वैम्पायर एक सेकंड भी नहीं टिक सकता। उसके फाइटिंग स्टाइल में ब्रुटैलिटी, एरोगेंस और प्योर मैडनेस है, जिसमें वो अपनी ओपोनेंट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने में मज़ा लेता है। लेकिन ये सिर्फ एक वैम्पायर किलिंग स्टोरी नहीं है। हेल्सिंग में नाजीज, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस और रिलीजियस वॉर भी है, जो उसको और भी इंटेंस और माइंड ब्लोइंग बना देते हैं। कहानी जैसे जैसे बढ़ती है, इंसान और मॉन्स्टर्स के बीच की बाउंड्रीज ब्लर होने लगती है, और एक बड़ा सवाल उठता है, असली मॉन्स्टर्स कौन है? कौता हिरानो। हेल्सिंग के क्रिएटर कौता हिरानो एक ऐसे मांगाका हैं जो बोल्ड और नो होल्ड्स बैड स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस है। उनका आर्टवर्क यूनिक और चायोटिक है, जो हेल्सिंग के वॉयलेंट और डार्क एटमॉस्फेयर को और भी पावरफुल बना देता है। हिरानो की राइटिंग सिर्फ एक्शन या गोर तक लिमिटेड नहीं है, वो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को भी अपनी स्टोरीज में इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए हेल्सिंग सिर्फ एक हॉरर एक्शन मांगा नहीं, ये एक ब्रूटल कमेंट्री भी है, पावर, वॉर और डिस्ट्रक्शन के ऊपर। सो अगर तुम हेल्सिंग पढ़ने की सोच रहे हो, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ये तुमको एक नए लेवल का हॉरर दिखाएगा। ये सिर्फ एक वैम्पायर स्टोरी नहीं है, ये एक ब्लड सोक्ड बैटलफील्ड है, जिसमें सिर्फ एक रूल है, कोई मर्सी नहीं। तो हमारी इस लेवल में नेक्स्ट मांगा है बोकुरानो। सोचो तुम और तुम्हारे दोस्तों का एक समर कैंप चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर अचानक से एक आदमी तुम्हारे सामने आता है और तुमसे एक सिंपल गेम खेलने के लिए कहता है। एक जाइंट रोबोट को कंट्रोल करना और दुश्मनों से लड़ना एक्साइटिंग लग रहा है ना? लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि इस गेम की हर जीत एक नया सेक्रीफाइस मांगती है, और एक गलती का मतलब से तुम्हारी मौत नहीं, पूरी दुनिया का विनाश है। ये है बोकुरानो, एक साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल हॉरर जो देखने में एक नॉर्मल मेका मांगा लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यह एक एग्जिस्टेंशियल नाइटमेयर बन जाती है। 13 बच्चों का एक ग्रुप एक समर कैंप के दौरान कोको पेली नाम के एक अजीब इंसान से मिलता है, जो उन्हें एक फन गेम ऑफर करता है। बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, फिर उन्हें एक बड़ा सा रोबोट कंट्रोल करने को मिलेगा जो दुश्मनों से लड़ेगा। लेकिन जो गेम शुरू में मज़ा लग रहा था, वो धीरे धीरे एक नाइटमेयर बन जाता है, जब उन्हें पता चलता है कि फर्स्ट, हर एक बैटल के बाद एक पायलट की मौत पक्की है। सेकंड, अगर वो बैटल हार गए तो उनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थर्ड, उनके सामने जो विलन्स हैं वो बस दिखने में मॉन्स्टर्स हैं, वो भी एक और दुनिया के इनोसेंट लोग हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। जैसे जैसे एक एक करके हर बच्चा अपनी मौत के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे उनकी पर्सनल स्टोरीज रिवील होती है। किसी के घर में अब्यूज़ हो रहा था, कोई जीने की वजह ढूंढ रहा था, तो कोई बस दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहता था। लेकिन गेम में एक बार एंटर करने के बाद कोई एस्केप नहीं है। बोकुरानो के क्रिएटर मोहिरो कितो। बोकुरानो के क्रिएटर मोहिरो कितो एक ऐसे मांगाका हैं जो ब्रूटल रियलिज्म और डीप साइकोलॉजिकल थीम्स के लिए जाने जाते हैं। उनका स्टाइल सिंपल लगता है, लेकिन उनके स्टोरीज इंसान की डीपेस्ट फियर्स और इमोशंस ट्रॉमा को एक्सप्लोर करती है। उनका काम सिर्फ एक्शन और साइंस फिक्शन तक लिमिटेड नहीं है, वो एग्जिस्टेंटियलिज्म और मोरालिटी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी अपनी कहानियों में घुसा देते हैं। बोकुरानो के साथ उन्होंने फेथ वर्सेस फ्री विल का एक पेनफुल पर्सपेक्टिव दिखाया है। क्या इंसान की चॉइसेस हमेशा मैटर करती हैं जब एंड रिजल्ट हमेशा मौत ही हो? सो अब बोकुरानो तुम्हारे लिए है या नहीं? अगर तुम एक हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये मांगा तुम्हारे लिए नहीं है। बोकुरानो एक स्लो बर्निंग ट्रेजेडी है जो तुम्हारे इमोशंस को तोड़ देगी और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे देगी। दिस इज़ अ गुड मांगा, मैंने भी इसको पढ़ा हुआ है। मैंने जो मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लेवल तक की मांगा है ना, मैंने वो पढ़ी हुई है, और उसके आगे की मांगा मैं बाद में बताऊंगा मैंने पढ़ा है या क्या किया है। बट यू कैन ट्राई दिस मांगा इफ़ यू वांट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, ओके। अगर तुमको चाहिए कि भाई नॉर्मल मांगा से बोर हो चुका हूँ, हमेशा हैप्पी एंडिंग चल रही है, मेरे को कुछ अलग देखना, अजीब देखना है, so of course you can try the Bokurano. It's a good manga and I would definitely gonna recommend it to you. कॉप्स पार्टी। तो कॉप्स पार्टी एक एनीमे है जो हॉरर और सर्वाइवल का एकदम ज़बरदस्त कॉम्बो है।
और ये असल में एक वीडियो गेम से इंस्पायर्ड है जो टीम ग्रिस ग्रिस ने बनाया था। ये 2013 में आया था एज अ 4 एपिसोड ओवीए सीरीज जिसका नाम था कॉज पार्टी टॉर्चर्ड सोल्स। अब कहानी क्या है, एक ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो किसारागी एकेडमी के लड़के और लड़कियां हैं जो अपने स्कूल के कल्चर फेस्टिवल के बाद एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म करते हैं, साचिको एवर आफ्टर। ये एक चार्म है ताकि वो हमेशा दोस्त बने रहे। साउंड जो चाइल्डिश बट ओके, एनिमे के लिए ठीक है, अपन कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये रिचुअल उनको एक कर्स डायमेंशन में ले जाता है, हेवनली होस्ट एलिमेंट्री स्कूल। अब जो ये हेवनली होस्ट एलिमेंट्री स्कूल है, ये एक पुराना स्कूल है जहाँ पहले बहुत सारे ग्रूसम मर्डर्स हुए थे, क्राइम्स हुए थे, और अब वहाँ पे जो स्कूल है वो एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है और वहाँ भटकती हुई रूहें हैं, मतलब भटकती हुई आत्माएं हैं। मेन कैरेक्टर्स में है सातोशी मोचिदा, एक सीधा साधा लड़का जो थोड़ा डरपोक है, नाओमी नाकाशिमा, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जिसको छेड़ती रहती है, आई नो वेयर दिस गोइंग, आयोमी शिनोजाकी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो हॉरर स्टोरीज की दीवानी है, ओके जस्ट लाइक मी, और बाकी उनके दोस्त योशिकी, सेइको, मायू, यूका और उनकी टीचर यूई। ओके, जब ये रिचुअल करते हैं एक अजीब सा अर्थक्वेक होता है और बूम, सब अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं इस भूतिया स्कूल में। अ वेरी वर्स्ट स्टार्ट भाई, मतलब इट्स अ गुड स्टोरी, गुड स्टार्टअप। वहाँ पे फ्लोर्स पे खून बिछा है, डेड बॉडीज पड़ी हैं और छोटी छोटी बच्ची की स्पिरिट्स भी है। ओके, छोटी छोटी बच्ची की स्पिरिट्स भी है, जैसे साचिको शिनोजाकी इनको मारने के लिए पड़ी है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज, इसका मतलब क्या हुआ मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये चीज रेडिट पे पढ़ा था कि साचिको शिनोजाकी जो है ना, शी इज बिहाइंड देम। आई डोंट नो व्हाई शी वांट्स टू किल देम, बट इट्स ओके। वी कैन कंटिन्यू ऑन द स्क्रिप्ट। कहानी में गोर का लेवल नेक्स्ट है भाई। जब तुम एनीमे देखोगे तो तुम देखोगे हाथ पैर कटे हैं, पेट फट जाते हैं, आंखें निकल जाती हैं, मतलब दिल कमजोर है तो मत देखना। जैसे कि इसकी गोरनेस बताने के लिए, गोरनेस या ग्रूसमनेस बताने के लिए एक सीन है जिसमें जो सेइको है ना, सेइको को लटका हुआ दिखाते हैं और जैसे ही नाओमी उसको देखती है पागल हो जाती है। प्यार में नहीं, कि एकदम रियल वाले जो पागल होते हैं ना, पागल हो जाती है। फिर आयुमी और सातोशी की वजह से आयुमी और सातोशी को पता चलता है कि साची को एक इविल स्पिरिट है जो अपने पास्ट के दर्द की वजह से सबको सजा दे रही है। उसको शांत करने के लिए इनको उसकी कहानी सॉल्व करनी पड़ती है कि उसकी माँ को मारा गया था और उसने खुद भी बहुत टॉर्चर सहा है। ये सब उसको एविडेंस के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है ना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हर कैरेक्टर का एंड बड़ा ट्रेजिक है। कोई बचेगा नहीं लगता है शुरू में, लेकिन लास्ट में नाओमी और आयुमी जो थे वो वापस जाने की कोशिश तो जरूर करते हैं, पर सातोशी उनको बचा के खुद पीछे रह जाता है और शायद मर भी जाता है बेचारा लड़का। वेरी बैड। ओके, ये एनीमे छोटा है, सिर्फ 4 एपिसोड्स है, पर बहुत हैवी है। म्यूजिक वीडियो आराम है। होजिकुजु नो रिंग ओपनिंग सुन के ही भाई गूज़बम्स आ जाते हैं मेरे तो, जब भी मैं सुनता हूँ आते हैं। एनिमेशन में गोर और डार्क वाइब्स को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। हर सीन में टेंशन फील होता है, लेकिन कैरेक्टर थोड़ी बेवकूफ़ियाँ भी करते हैं। जैसे कि एक सीन होता है, मतलब उसमें एक कैरेक्टर बोलता है भाई यहाँ भूत है पर मुझे बाथरूम जाना है, बाय, और वो भाग जाता है बाथरूम अकेले। चूतिया, मतलब भाई यू आर एडिंग हॉरर विथ कॉमेडी। तुमने हॉरर एनिमे तो बना दिया, बट यू आर आल्सो एडिंग कॉमेडी इन इट। हाउ इज इट सो balanced? I don't know how is it so balanced, that's so odd, but since we live in India, हमको कंचना जैसी मूवीज पसंद है, so what can we do, we love horror plus comedy। so हाँ, if you have a really good taste और तुमको कुछ अलग चीज देखना है, मस्ती चीज देखना है, mainly horror चीज देखना है, so you can definitely watch this fucking anime।